नमस्कार। 5 अगस्त को सिर्फ 6 दिन बाकी है। बस 6 दिन बाद 500 साल का इंतजार खत्म होगा और अयोध्या में श्री राम जन्मस्थान पर एक भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य भूमि पूजन के बाद शुरू हो जाएगा। पर राम मंदिर विरोधी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, पहले शरद पवार का तंज कि क्या राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर ओवैसी और हुसैन दलवाई ने कहा प्रधानमंत्री के भूमि पूजन पर जाने को लेकर सवाल उठाए गए। फिर वाम दल का भूमि पूजन के प्रसारण को लेकर बवाल मचाना और अब कार्ति चिदंबरम को दिखे राहुल कार। कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया है कि राम मंदिर भूमि पूजन का जो मुहूर्त है इसकी टाइमिंग पर मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। बुधवार 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक राहु काल चलेगा। कोई भी इस समय में शुभ कार्य नहीं कर सकता। और फिर मंदिर पर ही सवाल उठा दिए। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, ये कहते हैं कार्ति चिदंबरम। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, हमें पूजा। मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं शो को। जी, मैं इसके लिए जी। तो कार्ति चिदंबरम कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर कि किसी भी नए धर्मस्थल की जरूरत नहीं है। मतलब जिस बात पर विवाद अब समाप्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस फैसला आ चुका है, उस पर भी सवाल। आज का हैशटैग है कांग्रेस अपोजेस मंदिर। और आज के सवाल क्या है बहस के, उसको समझ लीजिए जरा। पहला सवाल है कि क्या हिंदू की आस्था पर कांग्रेस बार बार चोट करेगी? खिलवाड़ क्यों करती रहती है कांग्रेस? हिंदू पर करेंगे चोट तभी मिलेगा वोट बैंक का वोट, ये दूसरा सवाल। कहेंगे खुद को जनेऊधारी, पर राम मंदिर पर विरोध कब तक जारी? रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब मंदिर नहीं चाहती है क्या? और पांचवा और आखिरी सवाल, सेकुलर गैंग का दोहरा मापदंड, भूमि पूजन के खिलाफ षड्यंत्र प्रचंड। मैं इस मामले पर बड़ी बहस शुरू करूं उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद कुछ खास मेहमानों के साथ डिबेट ओपन करेंगे। श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम। 5 अगस्त 2020 ये वो तारीख है जो देश 500 साल के लंबे इंतजार के बाद देखने जा रहा है। जी हां, राम मंदिर भूमि पूजन में अब सिर्फ 5 दिन ही बाकी हैं। राम हिंदू आस्था के प्रतीक हैं और करोड़ों हिंदुओं ही नहीं बल्कि लाखों सेकुलर मुस्लिमों को भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इंतजार है। तारीख गवाह होगी और आस्था परवान चढ़ेगी जब भव्य राम मंदिर की नींव खुद पीएम मोदी के हाथों रखी जाएगी। हालांकि कथित सेकुलर गैंग जो आस्था और विश्वास से कोसों दूर हैं, वो एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और किसी न किसी तरह से राम मंदिर भूमि पूजन को सवालों के घेरे में लाना चाहते हैं। ओवैसी, हुसैन दलवाई और कपिल सिब्बल के बाद अब इस क्रम में नया नाम कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का है, जिन्होंने मंदिर की जरूरत से ही इनकार कर दिया है। कार्ति चिदंबरम का ट्वीट, राम मंदिर भूमि पूजन मुहूर्त ज्योतिषीय मायने है, इसकी टाइमिंग मुझे परेशान कर रही है। बुधवार 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे राहु कालम। कोई भी इस समय में शुभ कार्य नहीं करता है। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, हमें पूजा के लिए किसी नए धर्मस्थल की जरूरत नहीं है। दरअसल हिंदुओं की आस्था से बार बार खिलवाड़ कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा रही है। महाराष्ट्र में बकरीद पर छूट देना और राम मंदिर भूमि पूजन पर सवाल उठाना सेकुलर गैंग की रणनीति है। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून करायची कोणाला जाईल आणि त्या बांधण्याने करायची त्याने हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही।
लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए। लोग जानवर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट है। जो केंद्र सरकार के MHA की गाइडलाइन अप्रैल महीने से लागू थी, वो सारी गाइडलाइन है। IMI चीफ अससुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने की बात को लेकर संविधान तक का हवाला दे डाला है। प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहां पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। अब सियासत का खेल है तो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी लेफ्ट पार्टी के नेता कहां पीछे रहने वाले थे। लेफ्ट ने राम मंदिर भूमि पूजन के DD के प्रसारण को ही संविधान के खिलाफ बता दिया है। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में जश्न का माहौल है। वहीं गांधी परिवार के सदस्यों ने फिलहाल इस मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। खुद को जनेऊधारी हिंदू बताने वाले और चुनाव के समय मंदिरों में चक्कर लगाने वाले राहुल गांधी खामोश हैं। अब सवाल है कि कोरोना काल में भूमि पूजन की बात करना सांप्रदायिक है, लेकिन बकरीद में कुर्बानी के लिए रियायत देना क्या सांप्रदायिक नहीं है? सवाल है कि कांग्रेस की सेकुलर गैंग आखिर कब तक वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था को निशाना बनाती रहेगी? और क्या रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब रामलला के भूमि पूजन में विघ्न डालना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है कांग्रेस अपोजेस राम मंदिर और मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं आज की खास बहस में। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं, उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री मौजूद है। मेरे साथ VHP के नेता विनोद बंसल यहां पर शिरकत कर रहे हैं इस डिबेट में। मेरे साथ प्रेम कुमार, वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक है पर मोदी विरोधी हैं, और उसके अलावा विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक है, वामपंथियों की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, और सैयद अब्बास, डॉक्टर सैयद अब्बास इस्लाम के जानकार भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, वो भी जुड़ने वाले हैं। पर तमाम मेहमानों से कहूँगा कि आप केवल 4 मेहमान हैं, 45 मिनट का समय है, बारी बारी से अपनी बात रखेंगे ताकि सबको बात सुनाई दे। पर सबसे पहला सवाल प्रेम कुमार, ये तो मैं कहूँगा कि बड़ा अद्भुत है कि जिनके पिताश्री ने हिंदू आतंक के शब्द को गढ़ा था, अब वो हिंदू मंदिर के मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं। ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए शहजाद जी, मुहूर्त को लेकर के तो आवाज़ जो उठी वो स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने उठाई, और मुहूर्त को लेकर उन्होंने बताया कि ये मुहूर्त शुभ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि 5 अगस्त में चूँकि धारा 370 को हटाने का जश्न मनाया जाना है, इसीलिए उसी दिन हिंदुओं की आस्था को जोड़ दिया जाए, राम मंदिर शिलान्यास को जोड़ दिया जाए, तो ये राजनीति करने की इजाज़त भी नहीं दी जानी चाहिए। तीसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि सैकड़ों मंदिर तोड़वाए, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो। जी प्रेम कुमार जी, आप ज्योतिषी है क्या? जी। आप ज्योतिषी है या कार्ति चिदम्बरम ज्योतिषी है क्या? मैं चाहता हूं मैं इनसे संवाद करूं, मुझे स्क्रीन पर डालिए। मैं आपसे मैंने पहले ही कहा शहजाद जी, या नहीं एक सेकंड, कार्ति चिदम्बरम ने ज्योतिष कर रखी है, ज्योतिष की उनको जानकारी है या आपको है? मुझे बताइए जरा थोड़ा सा, क्योंकि अगर कुछ संतों ने ये मिलकर आपका प्रश्न अभिजीत तो आना मुहूर्त नहीं तय चाहिए किया था, है, और मैं आपको एक-एक नाम बता सकता हूं। आपका प्रश्न ये नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जो कल तक हिंदू आतंक की बात कर रहे थे, वो आज राहु काल कब है, कब अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो जानकारी रखने लगे हैं।
मैं वही आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को उद्धृत किया है। उनको तो आप ज्ञानी मानते हैं ना, प्रेम कुमार को ज्ञान नहीं है, कार्ति चिदम्बरम को ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको तो ज्ञान है, मैंने उनको उद्धृत किया है, इसलिए आपका यह प्रश्न बनता नहीं है हमसे। दूसरी बात मैं जवाब दे रहा हूं कि जो व्यक्ति जिस पर मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया 13 नवंबर 2008 निकाल लीजिए, 80 मंदिर तोड़े गए थे, और हिंदुस्तान टाइम्स 20 नवंबर 2008 निकाल लीजिए, 315 मंदिर तब तक तोड़े जा चुके थे गुजरात में, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। जो व्यक्ति और मंदिरों को तोड़ने वाला है, प्रधानमंत्री बने, बनारस में मंदिर तोड़े गए, तो वैसे व्यक्ति से शिलान्यास कराना, यह सवाल तो अभी कांग्रेस ने उठाया ही नहीं है। यह सवाल मैं उठा रहा हूं कि मूर्ति तोड़ने वाले को, क्या उस जमाने में औरंगजेब मूर्ति तोड़ा करते थे, तो आज अगर औरंगजेब जिंदा होता तो आज उसको शिलान्यास के लिए बुलाया जाता। विनोद बंसल, अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको काफी मौका भी दिया। विनोद बंसल वीएचपी से जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल, क्या कार्ति चिदम्बरम बोलते बोलते उन्होंने ये भी कह दिया कि नए धर्मस्थल की जरूरत नहीं है? क्या कार्ति चिदम्बरम ऐसी बात किसी और धर्म के बारे में करते, कह देते कि कई सारे मस्जिद है तो नए मस्जिद की जरूरत नहीं है, कई सारे चर्च है, गिरजाघर है तो उसकी जरूरत नहीं है, किसी और धर्म के बारे में यह बात कही जाती? राम मंदिर एक लौता राम मंदिर है जिसकी मान्यता वेटिकन से या मक्का मदीना से कम नहीं है हिंदुओं के लिए, पर हिंदुओं की आस्था पर ही चोट क्यों? शहजाद भाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वो तो जेल से बाहर आ गए तो क्या करें, कोई कवर तो आप करते नहीं, कुछ उनको दिखाते नहीं, तो राम मंदिर ही सही, तो उन्होंने तो हिंदुओं को घेरना है। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति और प्रकृति है, आपको पता है, और ये शुरू से करते आ रहे हैं। चाहे हिंदू आतंकवाद के नाम पे कहो, या संतों को घेरने वाली बात हो, उनको फंसाने वाली बात हो, या राम मंदिर के ऊपर कटाक्षों पर हाथ प्रहार करने वाली। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग जो बार बार आलोचना कर रहे हैं, ये शायद नहीं जानते कि ये जो राम मंदिर बन रहा है वो सिर्फ राम का मंदिर नहीं है, एक राष्ट्र मंदिर है। इस मंदिर के अंदर से आपको पता है पूरे देश भर की पवित्र नदियों का जल जा रहा है। इस मंदिर के लिए, पूजा के लिए प्रधानमंत्री इसकी पूजा करेंगे। हिंदू राष्ट्र थोड़ी ना है ये विनोद बंसल जी, जा रही है। विनोद जी आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। विवेक जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखो, कोई बात नहीं। राष्ट्र मंदिर क्या खत्म हो चुका, लेकिन ये तो डिबेट में राष्ट्र मंदिर। अच्छा विवेक जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, जाएगा अपनी अपनी बारी में बोलेंगे जी, बोलिए। देखिए मैं कहता हूँ कि देश भर के पवित्र तीर्थों की माटी आ रही है वहाँ लिए, देश भर की पवित्र नदियों का जल आ रहा है, और अपने गुरु गोविंद जी महाराज की बात हो, या महर्षि वाल्मीकि की बात हो, या संत कबीर की बात हो, या डॉक्टर अम्बेडकर की बात हो, उनके सभी पुण्य स्थलों का जो की माटी है उसमें शामिल हो रही है। आपके देश के सभी जैन, बौद्ध और सिख संप्रदाय के जितने भी भारतीय संप्रदाय के जो धर्मस्थल हैं, उन सब की रज यहाँ पड़ रही है। इसका पर्पज क्या है? पर्पज ये देश को एकात्म करने के लिए एक मंदिर बन रहा है, राष्ट्रीय एकात्मता का एक स्तंभ होगा, इसको ये लोग भूल रहे हैं। विवेक जी, बड़ी सी बात है कि देश एक कैसे हो रहा है, हम तो तोड़ने में लगे हुए थे। विवेक जी ठीक है, विवेक जी सवाल सुनिए, विवेक जी सवाल सुनिए, और हम विखराव की बात। ठीक है विनोद बंसल जी, आपने अपनी बात रखी, मुझे विवेक जी की तरफ जाने दीजिए। विवेक एक सेकंड, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अपना पूरा बयान दीजिए, पर हाँ बोलिएगा, पर मेरा सवाल सुन लीजिए। राम मंदिर जो बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि श्री राम से बड़ा कोई राष्ट्रीय एकता का और सामाजिक सौहार्द का आइकॉन होगा। मुझे लगता है कि आप भी इस बात को मानेंगे, पर आपके नेता विनोद बिस्वम लेटर लिखते हैं दूरदर्शन के बारे में और कहते हैं कि अगर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का प्रसारण किया जाएगा तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए खराब होगा। किस तरीके से सर खराब होगा? किस तरीके से? अगर हज का प्रसारण किया जा सकता है, अगर मदर टेरेसा का प्रसारण किया जा सकता है, अगर पोप का प्रसारण किया जा सकता है, तो राम जन्मभूमि का प्रसारण क्यों नहीं किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अब आप सुनिए, मैं विनय विश्वम जी की हर बात से सहमत हूं, बहुत बढ़िया चिट्ठी थी, और विनय विश्वम जी ही नहीं, सभी सांसदों को ये चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि प्रसार भारती इनकी जागीर नहीं है, कि दूरदर्शन इनकी जागीर नहीं है, जो मर्जी दिखा दिया अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए। हज दिखाना सही था या गलत था? समझिए इस बात को, हज का प्रसारण 2002 में सही था गलत था? नहीं, आप सुनिए पहले, हज का प्रसारण 2002 में सही था या गलत था? लेट मी कंप्लीट। ये मैं आपसे इसी पर सवाल पूछ रहा हूं विवेक जी। साहब आप मुझे बताइए, 2002 में जब हज का प्रसारण किया गया, जब मदर टेरेसा के कार्यक्रम का, वो सही है। अयोध्या का इतिहास
अयोध्या का इतिहास अलग है, वाराणसी का अलग है। प्रधानमंत्री वाराणसी जाते हैं, काशी विश्वनाथ दिक्कत जाते हैं, राम कोई कुछ मंदिर नहीं और कहता। भूमि पूजन से है। प्रधानमंत्री जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अयोध्या का एक इतिहास है। क्या इतिहास है सर? प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए कि क्या वो सिर्फ इतिहास है? मेजोरिटी के नहीं है, माइनॉरिटीज के भी है। न्यूट्रलिटी दिखानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद भी आज, हाँ तो मेरे को बोलने दीजिए, कोर्ट के फैसले को सब मानते हैं। आज राम के मंदिर बनेगा, इसके मुसलमान भी पक्ष में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को न्यूट्रल रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को यह मैसेज नहीं देना चाहिए कि मैं मेजोरिटी कम्युनिटी का हूं, मेजोरिटी कम्युनिटी को एंडोर्स करता हूं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है, विवेक सिर्फ हिंदुओं का प्राइम मिनिस्टर नहीं ठीक है, है। नहीं बनाया है। और राष्ट्रपति कुछ नहीं होता है, तुमने नहीं राष्ट्रपति बनाया है। कुछ नहीं है। एक सेकंड, मुझे बताया जा रहा है और जो सनातन धर्म है, एक और चीज सुन लीजिए, जो सनातन धर्म है, पहले दलितों को अपनाइए, और वो दिन जब आएगा जब एक दलित मंदिर में पूजा करने लगेगा, तब आप बात करिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप मुझे विनोद एक सेकंड विनोद जी और विवेक जी, एक सेकंड विनोद जी और विवेक जी, एक सेकंड विनोद जी और विवेक जी, मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि एक एक करके सब बात रखेंगे। मेरे साथ महंत भी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, पर उससे पहले बीजेपी के पास चलना चाहता हूं। विजय सोनकर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री का भूमि पूजन पर जाना दरअसल दिक्कत उससे है, इसीलिए हुसैन दलवाई से लेकर ओवैसी, शरद पवार, ये तमाम लोग कभी प्राथमिकता की बात उठा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो सांप्रदायिक कहलाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं है कि मंदिरों में जा रहे हैं, बल्कि दुर्भाग्यवश ये ऐसा मंदिर रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लड़ाई लड़ा है, और उस लड़ाई का परिणाम ये रहा है कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बावजूद इसके अगर ये कहा जा रहा है कि उनका मंदिर में जाकर के वहाँ पर नींव डालना, ये अगर खराब लग रहा है तो मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। लोगों को शायद ये भी नहीं पता है कि ये कितना महत्वपूर्ण मंदिर है। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। इस मंदिर का, राम के लाखों मंदिर हैं इस देश में, उससे तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जन्मभूमि का मंदिर है, राम के जन्म स्थान का मंदिर है। और जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने की अगर बात हो रही है तो लोगों की जो मानसिकता सामने आ रही है मुहूर्त को लेकर के, कम से कम सर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे? कोर्ट ने किस चीज का निर्णय दे दिया? कोर्ट ने किस चीज का निर्णय दे दिया? ऐसी बेवकूफी वाली बात की जा रही है। देश देख करके हंस रहा होगा आप लोगों के गलत बातें हैं। शहजाद जी, एक सेकंड, मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं, मेरे साथ महंत राजू दास। एक सेकंड हनुमान जी, एक सेकंड जहां प्लीज। तक मोदी जी की बात है, वो तो हिंदू आस्था के केंद्र ठीक है, अब हिंदू आस्था, बात हिंदू आस्था की हो रही है। एक सेकंड, हिंदू आस्था की बात हो रही है। देखिए, हकीकत विजय सोनकर शास्त्री जी, एक हिंदू है, ठीक है, अगर ये हिंदू है तो इसका किसी प्रधान एक हिंदू को अच्छा, मैं चाहता हूं कि तमाम मेहमानों की आवाज को थोड़ी देर के लिए कम किया जाए। मेरे साथ हनुमान गढ़ी, तो उसको अपना पूजा पाठ करने का हक नहीं है क्या? मेरे साथ महंत राजू दास जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी और विजय जी, दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विवेक जी और आप लोग या तो मुझे फॉलो कीजिए या तो इस डिबेट को मैं और नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज मेरे से कोऑपरेट कीजिए। मेरे साथ राजू दास जी जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी, आज फिर से एक बयान आया है, स्वागत है आपका सर, आपको मैंने रुका कर रखा उसके लिए माफी चाहता हूं। बस 6 दिन बच चुके हैं, पर 6 दिन की घड़ी जो खत्म होने वाली है, पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम जी के बेटे हैं, सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये शुभ काल नहीं है, राहु काल है, शुभ मुहूर्त नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है भूमि पूजन को लेकर? और वो कह रहे हैं कि एक और धर्मस्थान की जरूरत नहीं है, एक और धर्मस्थल की जरूरत नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस बात पर? पहले तो अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल में बैठे उन महोदय को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने आप को साबित किया कि मैं बाबरी का वंशज हूं। दुर्भाग्य इस बात की है कि लगातार जो लोग राम को अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम को अस्तित्व को माना नहीं, जिन्होंने हमारे जैसे साधु संतों को कहा ये भगवा आतंकवादी हैं, उनके बेटे बता रहे हैं कि अब कोई मुहूर्त नहीं है
और राम मंदिर की जरूरत नहीं है। देखो महोदय, आपके चैनल के माध्यम से आपके डिबेट में लोग बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनसे निवेदन भी करता हूं, उनसे प्रार्थना भी करता हूं, कब इस विषय को समाप्त करके। दुख इस बात की है विवेक जी प्लीज रुक जाइए, बात सुनिए। अयोध्या से किसी ने नहीं कहा है महंत जी, सर कार्ति चिदम्बरम ने कहा है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव इस तरीके से तो सब मान रहे हैं। अरे भाई कोर्ट का फैसला तो मुसलमान भी मान रहे हैं, हिंदू भी मान रहे हैं। बाबर के वंशज रुक जाइए। नहीं मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु, लेकिन हिंदू मुसलमान एकता की बात कर लीजिए, थोड़ा प्रेम की बात कर लीजिए। हमसे ज्यादा सुनिए हमसे ज्यादा हिंदू मुसलमान की एकता की बात कोई नहीं कर सकता है। सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो मेरी बात। अयोध्या से ज्यादा कोई हिंदू मुसलमान एकता की बात पहले सुनने की क्षमता रखो, पहले सुनने की क्षमता रखो। अरे बाबरी के औलाद, पहले सुनने की क्षमता रखो, पहले सुनो मेरी बात को। हनुमानगढ़ी में सुन लो, यहाँ के साधु ने नमाज पढ़ाया। बदतमीज, तुम बताओ, तुम कभी रामचंद्र मानस का पाठ कराया अपने घर में? अरे बदतमीज, सुन, अयोध्या के साधु, हनुमानगढ़ी के साधु ने मस्जिद बनवाया। अरे बदतमीज, तुम बताओ, कभी तुमने मंदिर का निर्माण कराया? अरे बदतमीज सुन, अरे बदतमीज सुन, अरे बदतमीज सुन, अरे बदतमीज सुन, अरे बाबरी का औलाद सुन, अरे बाबरी का औलाद सुन। अयोध्या का मुसलमान अयोध्या के साधु से कंधा करता है। अरे बाबरी का औलाद, पेट में तुमको दर्द हो रहा है। अरे बाबरी का औलाद, अरे बाबरी का औलाद, बदतमीज, तुमको अरे सुन, बदतमीज कहेगा। तुम्हारे जैसे लोगों का दिन है, तुम्हारे जैसे लोगों का दिन है कि अयोध्या का मुसलमान, अभी तुमने ट्रस्ट बनाया ना, अभी तुमने ट्रस्ट बनाया ना, किसी मुसलमान अयोध्या को रखा? विवेक जी, आप जिस तरीके से एक साधु के बारे में, एक संत के बारे में बोल रहे हैं, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, उनकी बात सुन लीजिए पहले। महंत जी बोलिए। नहीं, इस तरीके की बातचीत नहीं। आपकी हिम्मत है किसी मौलाना के बारे में इस तरीके की बात करेंगे आप? नहीं, किसी पादरी के बारे में इस तरीके की बात करेंगे आप? क्योंकि वो एक हिंदू संत है, आप उनको गाली देंगे? इस तरीके से नहीं चलेगा। विवेक श्रीवास्तव डाउन, सैयद अब्बास को स्क्रीन पर लाइए। नहीं सर, आप किस तरीके, नहीं, आप अगर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे विवेक श्रीवास्तव, आप कोई नहीं रोक सकता दुनिया की ताकत। अयोध्या का हिंदू, अयोध्या का मुसलमान कंधा से कंधा मिला के चल रहा है और एक साथ है। तो तुम्हारे जैसे बदतमीजों की अब जरूरत नहीं है। तुम बताते हो ये जन्मभूमि का मामला नहीं है, ये राम जन्मभूमि की मामला नहीं है, भगवान राम की जन्मस्थली का मामला है। अयोध्या में मंदिर की कमी नहीं, मस्जिद की कमी नहीं, 17-18 मस्जिद है। हमारे अयोध्या हनुमानगढ़ी के नागा साधु ने 3 मस्जिद बना के मुसलमानों को दिया। बदतमीज सुन तुम, अरे बदतमीज। विवेक जी सुन लीजिए उनकी बात को। पहले अरे प्रधानमंत्री गलत है। क्यों गलत है? अरे महाराज, आपको अब शब्दों के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। आप शब्दों के अतिरिक्त आप विवेक जी, आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक हिंदू साधु संत के लिए कर रहे हैं, ये कतई मुझे गवारा नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, सुन लीजिए महंत जी की बात को सुन लीजिए। महंत राजूदास देख रहा है, उसको पता है कौन किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। विनोद बंसल, प्रधानमंत्री के जाने में क्या दिक्कत है? इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री चले जाए तो वो ठीक है, वो सेक्युलर है। अगर कोई व्यक्ति चला जाए मस्जिद में तो वो ठीक है, प्रधानमंत्री कोई मस्जिद चले जाए तो ठीक है, पर अगर प्रधानमंत्री भूमि पूजन में चले जाए तो इतनी बड़ी आफत क्यों है? विनोद बंसल। नहीं, प्रश्न ये नहीं है जी। इससे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत जी को मैं प्रणाम करते हुए क्षमा मांगता हूं कि आपके इस डिबेट में उनके साथ एक कम्युनिस्ट ने जो बदतमीजी की है, उसके लिए आपके सुधी दर्शक भी उसको माफ नहीं करेंगे। ये जिस तरह की भ्रष्टता इसने की है, पूज्य साधु का जो अपमान किया है, इसका कल्याण जरूर होगा। मैं कह रहा हूँ भैया, कौन सा मैंने अपमान कर दिया? नहीं तो मैं डिबेट वो कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हो अपमान कर दिया। मैं डिबेट का कमाल है। ये क्या तमीज है तुम्हारा? ये कर रहा है कि क्या मतलब है? आपने भाषा को स्टडी किया। एक मिनट विनोद बंसल जी, नौटंकी बंद करिए, नौटंकी मत करिए। आपने भाषा उनकी देखी? आपने उनकी भाषा देखी? आपने उनकी भाषा देखी? सर, आप कहेंगे मंदिर नहीं बनना चाहिए, बोलोगे क्या? साधु के बारे में ऐसा बोलोगे क्या? हमने कहा नहीं मंदिर नहीं बना, हमने तो कहा एक मंदिर बन चुका है, कोर्ट का वक्तव्य आ चुका है। हमने तो प्रधानमंत्री पर प्रश्न किया। महंत को हमारी बात समझ नहीं आ रही है, गाली गलौज कर रहे हैं वहां से, तो ये मेरी समस्या थोड़ी ना है।
विवेक जी, आप माफी मांगेंगे? तुम माफी मांगो, दंगे कराते फिरते हो, तुम माफी मांगो। सैयद अब्बास, एक सेकंड, सैयद अब्बास, मुझे सैयद अब्बास के पास जाना है। एक सेकंड, विवेक एक मिनट रुक जाइए, विवेक एक मिनट रुक जाइए। सैयद अब्बास, एक सेकंड, ठीक है, मुझे सैयद अब्बास से कमेंट लेने दीजिए। सैयद अब्बास, बार बार हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों? शरद पवार ये तंज करते हैं कि मंदिर बन जाएगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा क्या? कार्ति चिदम्बरम कहते हैं इतने सारे मंदिर है, एक और मंदिर की क्या जरूरत है, एक और धर्मस्थल की क्या जरूरत है? ये बार बार हिंदू आस्था पर ही चोट कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? राम जी के अस्तित्व को लेकर हलफनामा डाल दिया कि उनका अस्तित्व नहीं है, भूमि पूजन को रोकने की कवायद कर दी, कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते। ये बार बार कांग्रेस पार्टी क्यों हिंदुओं की आस्था पर चोट करती है? सबसे पहली बात है कि जैसे शहजाद साहब, हमने मैं जानता हूं कि हर चैनल पे डिबेट किया है, इस चीज की बात की है, और इससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई यही कहे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसे सम्मान हम उसका स्वागत करेंगे। ये सम्मान हो रहा है क्या? कार्ति चिदम्बरम सम्मान कर रहे हैं एक कहकर कि राम मंदिर की जरूरत नहीं है। सर सम्मान सुनिए जनाब, 25 मिनट में बैठा हूं, मेरा कीमती समय नहीं। कार्ति चिदम्बरम का बयान क्या राम मंदिर का सम्मान है क्या? सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब, अब भी आप पूछिए हनुमानगढ़ी महंत राजू दास से, मैंने जब शुरू किया मैंने उनसे क्या कहा? आपने जय श्री राम कहा, जय श्री राम आपने कहा। बताइए ये एंकर को बताइए। नहीं, आपकी हमारी जब शुरुआत हुई तो आपने जय श्री राम से शुरुआत किया, आपने कहा कि महाराज जी जय श्री राम। नहीं, बात अच्छी है, जय श्री राम कहिए, पर राहुल गांधी ये मानते हैं जय श्री राम? राहुल गांधी चाहते हैं राम मंदिर बने, वरना वो एक्शन ले ले कार्ति चिदम्बरम पर। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर सैयद असद अब्बास हूँ। तो कार्ति चिदम्बरम का ट्वीट सही है या गलत है? मोहब्बत करता हूँ और सलाम करता हूँ, आदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर हम हमारे हिंदू भाइयों से मोहब्बत करेंगे तो वो भी हमारे खुदा से मोहब्बत। तो विजय सोनकर शास्त्री, कार्ति चिदम्बरम पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी इतना बड़े हिंदू होने का दावा कर रहे हैं तो कार्ति चिदम्बरम पर कार्रवाई होनी चाहिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, सुनिए, और मैं आपको विजय सोनकर शास्त्री कि जब भव्य राम मंदिर से भी कहीं से भी वो एक तरह से देखा जाए तो अपने को सेकुलर नहीं रख पा रही है, न वो हिंदू के मामले में न मुस्लिम के मामले में, केवल वो दिखावा करते हैं और दिखावा ही उनके लिए भारी पड़ रहा है। आज तो कोई लड़ाई ही नहीं है, आज तो लड़ाई सब खत्म हो चुकी है। ये कैसा चला हुआ है? कोर्ट का फैसला हो चुका है, अब इस पर तो किसी को कोई बोलना ही नहीं चाहिए। पर विवेक जी जिस तरह से देखिए शहजाद जी, जिस तरह से आपको याद होगा दुख हो रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी कहा करते थे कि हम बाबरी मस्जिद के ढांचे को हस्तांतरित करना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। ये मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को उद्धृत कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। कितने लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया? लिया क्या? नहीं लिया, लेकिन नहीं, संबंध है, संबंध इस महीने में है कि ये लगातार हिंदू विरोधी काम करने वाले लोग, मंदिर को तोड़ने वाले लोग। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, गुजरात में सैकड़ों मंदिरों को जमींदोज कर दिया। ये मंदिरों का संहार, मंदिरों का भंजन आज किस मुंह से राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और अभी जो साधु महोदय बैठे हैं, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों मेहमानों को बस, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूँ। मैं लौट कर आ रहा हूँ। प्रेम कुमार, मैं बस 30 सेकंड के लिए एक ब्रेक ले रहा हूँ, बस हेडलाइंस दिखाकर लौट कर आ रहा हूँ। चर्चा इसी बात पर हो रही है कि जो कल तक हिंदू आतंक और भगवा आतंक जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो राहु काल की बात कर रहे हैं और भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कब होगी उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस अपोजेस राम मंदिर, ये हमारा हैशटैग है। लौटेंगे तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती क्या कहते हैं मुहूर्त को लेकर और उनका जवाब किस तरीके से दिया जा रहा है, ये मैं आपको सुनाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, हेडलाइन सुनकर लौटकर। जो समय है वो शुभ है या नहीं है? कार्ति चिदम्बरम ने तो ये सवाल उठाए, पर उनके साथ साथ कई बार ऐसा आरोप जिन पर लगता है कि वो कांग्रेस के हमदर्द है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं मुहूर्त को लेकर और उनका जवाब दे रहे हैं महंत राजू दास। देखिए कि
किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते मंत्री बनते स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते मंत्री बनते तो ये थे स्वामी स्वरूपानंद जो इतना भड़क गए थे मोदी पर सवाल सुनकर। अब सुनिए कि वो किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं मुहूर्त को लेकर। से क्यों नहीं पूछा गया, पुरी से क्यों नहीं पूछा गया, हमसे क्यों नहीं पूछा गया, और ना भी पूछे तो कम से कम जो काम आप कर रहे हैं उसको शास्त्रों के विधान से करें। अगर वो शास्त्र के विधान से नहीं हो रहा है तो क्या हमको ये भी कहने का अधिकार नहीं है? जन्मभूमि को लेकर किसी प्रकार का मुहूर्त का कोई लफड़ा नहीं है। बहुत शुभ मुहूर्त है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मामला है। मुहूर्त समान व्यक्ति के लिए होता है। मुंडन, टुंडन, जनेऊ, शादी, विवाह इत्यादि के लिए मुहूर्त होता है। भगवान के जन्मभूमि पे भूमि पूजन के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त अति उत्तम है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका स्वागत है। भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो अब भूमि पूजन की लड़ाई मुहूर्त पर बनाई। मेरे साथ महंत राजू दास अभी भी जुड़े हुए हैं। महंत जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। ये अब जो नया विवाद शुरू हो चुका है, कार्ति चिदम्बरम से लेकर स्वामी स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक प्रेरणा से ज्यादा लोग ग्रसित नजर आ रहे हैं। पहले कम्युनिस्ट से माफी मंगवा। ये कम्युनिस्ट जो है ना, कम्युनिस्ट मानसिकता के साथ बैठा हुआ है, उसकी मेहनत का अपमान किया। शायद आपसे सवाल किया है जी। देखिए महोदय, ऐसा है कि लगातार कांग्रेस की चाल रही है और लोग ये नहीं चाहते थे, क्योंकि राम जन्मभूमि राजनीतिक मुद्दा हो गया था। तमाम लोगों ने इसका फायदा लिया। तमाम लोगों ने जो विरोध किया खत्म हो गए। तमाम लोगों ने जिन्होंने नाम लिया वो प्रधानमंत्री हो गए। तो शुद्ध रूप से भगवान राम को लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया। साधुओं को, जैसे कि मैं राम जन्मभूमि की बात करूं तो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाऊंगा, अगर सनातन धर्म संस्कृति की बात करूं तो बीजेपी के एजेंट हो जाऊंगा। तो लोगों के अंदर इस हिसाब से लोगों के मन में एक भाव भर दिया लोगों ने कि साधु भी बीजेपी और कांग्रेस में बट गए। जिस हिसाब से स्वरूपानंद जी को कांग्रेस शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बनाकर जो उनको दिया गया था कि आपको दिया जा रहा है कि इस विवाद को आपके द्वारा हल किया जा सकता है महाराज जी, क्योंकि आपको लोग मानने वाले फॉलोवर हैं, सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले आपको लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान से आपको लोग मानते हैं। इसके नाते हैसियत नहीं है राजू दास, महाराज जी ने नहीं किया। महंत राजू दास, प्रेम कुमार, आपत्ति किस बात की है? हैसियत नहीं है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के। शंकराचार्य 97 शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। 97 साल के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद पर इस तरह से सवाल अरे बाबर के औलाद, अरे बाबर के औलाद सुन, अरे बाबर के औलाद सुन, के साथ गंदी बाबर के औलाद, अब तुम्हारे पेट में ऐसे दर्द होगा। तुम्हारे यहाँ का भी अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने से नहीं हो सकता जी। अरे बदतमीज सुन, अरे बाबर के औलाद सुन, अरे बाबर के औलाद, अरे बाबर के औलाद, अरे बाबर के औलाद, अरे बाबर के औलाद, सरस्वती की तरफ से दर्द क्यों हो रहा है? राजनीति की भाषा बोल रहे हो। अरे चोला बदल दो। एक सेकंड, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए किसी भी सम्मानित पैनलिस्ट के लिए। एक सेकंड, प्रेम कुमार जी की आवाज को डाउन कीजिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लगातार कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पर इस डिबेट में, खासकर उन लोगों के लिए जो संत साधु समाज से आते हैं, मुझे लगता है इस तरीके की भाषा, प्रेम कुमार, इतने उत्तेजित आप तब नहीं हुए जब एक हलफनामा दिया गया श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए? तब आपको इतनी उत्तेजना नहीं हुई जब राम सेतु को तोड़ने की साजिश हुई, जब मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कौन से कमरे में राम जी पैदा हुए? विनोद बंसल, विनोद बंसल, और जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी कहने का गाली दे रहे थे, तब आपकी उत्तेजना कहां थी? प्रेम कुमार, विनोद बंसल,
जी ये व्यक्तिगत रूप से एक एक करके विनोद बंसल, कांग्रेस की संस्कृति के कारण विनोद बंसल, प्रेम कुमार, मैं आपकी आवाज धीमे कर रहा हूं। जिस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है डिबेट में। गलत भाषा उन्होंने बोली। विनोद बंसल, देखिए, ये जो संत के बारे में जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कांग्रेस और कौमी दोनों ने मिलकर किया, इसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। आज वास्तव में मुझे लगा कि आज मैंने इस डिबेट में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए था आपकी में, क्योंकि आपने भी बेसिकली इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। आप ये इन दोनों मैं लगातार कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव और प्रेम कुमार को माफी मांगनी चाहिए। मांगना पड़ेगा कि ये विवेकहीन हो गया है और प्रेम कुमार धैर्य कुमार बन गया है। मैं कहता हूँ ये कांग्रेस की मानसिकता आप भी हो, आप रामद्रोही हो सकते हैं और भगवद्रोही हो सकते हैं, आप हिंदू द्रोही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम संत के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोग जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। संघ विश्व परिषद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम ये बिल्कुल उनको माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा तो देखिए मैं इस डिबेट को छोड़ के जा रहा हूँ। इसको देखिए गद्दार को देखिए ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, फिर भी अभी नहीं माफी मांग रहा। मैं माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए पूज्य संत से, उसके बाद बात करिएगा। पहले माफी मांगिए, छोड़ा तो माफी मांगे, तुम देश से माफी मांगो, दंगे कराते फिरते हो मुसलमानों के, देश की पूरी शांति खराब कर रखी है, माहौल खराब कर दिया देश का। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी दंगाई है क्या? पॉलिटिक्स करने के लिए मत करिए, नहीं बहुत बुरा इल्जाम होगा। बिल्कुल नहीं, मंदिर का निर्णय हो चुका है, हिंदू मुसलमान सब उसे मान चुके हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री रणनीति नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री क्या प्ले करना चाहते हैं, फिर भी प्रसार भारती होने को तैयार नहीं माना जा रहा है। इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सेलिब्रेशन नहीं, यहाँ सेलिब्रेशन का टेलीकास्ट होगा और वो सेलिब्रेशन जिसमें देश का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, प्रधानमंत्री को न्यूट्रल होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, संतों का अपमान कर रहे हैं, संतों का अपमान जो है विजय सोनकर शास्त्री, विजय सोनकर शास्त्री जिस तरीके की भाषा, एक सेकंड, सबसे ऊपर कन्वीनियंस के हिसाब से विजय सोनकर शास्त्री, विजय सोनकर शास्त्री जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके के तर्क विपक्ष दे रहा है, मुझे तो इससे लग रहा है कि शायद दिक्कत शायद राम और हिंदू धर्म से ही है, क्योंकि जिस तरीके की लगातार भाषा और तर्क का इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष, मुझे तो लग रहा है कि दिक्कत दरअसल यह है कि यह मामला सुलझ कैसे गया, यह विवाद दरअसल सुलझ कैसे गया और हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट कैसे की जाए। देखिए शहजाद जी, शुरू से ही ये कहा जाता था कि नहीं प्रेम कुमार जी जा क्यों रहे हैं आप? राम मंदिर के इशू पर राजनीति कर रही है। अब बिल्कुल देश को पता चल गया होगा, पूरे देश को पता चल गया होगा कि आज कौन राजनीति कर रहा है, कौन राम मंदिर के इशू को आगे तक बढ़ाना चाहता था। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, देश ने देख लिया है। मेरा ये कहना है कि आज राम लला के मंदिर के निर्माण का मुहूर्त निकल चुका है और अब वो कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, प्रेम कुमार, बावजूद इसके लोग अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते, ये हैरत की बात है, ये हैरत की बात है। इसमें तो राहुल गांधी को सामने आना चाहिए और अपने लोगों के इस प्रकार के व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहिए और इसके बाद करनी चाहिए। जहाँ तक विवेक जी आपकी बात में वो खाली कुर्सी देखने लायक है। आप इतनी गालियां सुन रहे हैं, आज कोई बहुत नई बात नहीं आपके साथ हुई है, आप लोग केवल गालियां सुनते ही रहते हैं और इसके बाद भी आप लोगों को थोड़ा सा भी शर्म और लिहाज नहीं आता। पूरे लोग गाली देते रहते हैं, शहद अब्बास, आप लोगों को गाली सुनते हुए देख वो खाली कुर्सी इज्जत रखिए, ठीक है विनोद, तो कम से कम इज्जत रखिए। मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं विवेक श्रीवास्तव और विजय सोनकर शास्त्री, प्लीज अब हो गया, मुझे भी बात रखने दीजिए प्लीज। वो खाली कुर्सी, देखिए वो खाली कुर्सी दरअसल प्रेम कुमार की है। प्रेम कुमार ने कई सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया मोहनदास जी के खिलाफ। मैंने उनसे कहा कि आपको तब इतनी उत्तेजना नहीं हुई, शहद अब्बास, तब उत्तेजना नहीं हुई जब श्री राम के ऊपर सवाल उठाए गए। एक सेकंड चुप कीजिए विवेक श्रीवास्तव, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, पूरी तरह से बात रखने दीजिए। शहद अब्बास, बार बार हिंदुओं की आस्था का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है?
मंदिर के बारे में तो ये सारी चीजें कही जाती है। कार्ति चिदंबरम ये कहेंगे कि बहुत सारे मस्जिद है, एक और मस्जिद की जरूरत नहीं है? क्या ये कहेंगे कि बहुत सारे गिरजाघर है, गिरजाघर की जरूरत नहीं है? क्या ये कहेंगे कि भूमि पूजन से कोरोना मिट जाएगा? तो क्या ऐसी बात नमाज के बारे में कही जाएगी? ई भूमि पूजन की तो बात होती है, ई विसर्जन की बात हो जाती है, पर क्या ई कुर्बानी की बात होती है? ये दोहरे मापदंड क्यों है आप लोगों के? नहीं शहजाद साहब, आपकी ये खाली कुर्सी दिखाइए। आप किसी और का दंड मुझे दे देते हो, ऐसा मत कीजिए। आप मुझे मेरा सवाल पूछिए ना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्यों? सर आपके ही तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, आपकी सेक्युलर लॉबी के डबल स्टैंडर्ड्स है। प्रदर्शन अगर प्रसार होता है 2002 में हज का, तो वो सेक्युलर है, उससे सेक्युलरिज्म को खतरा नहीं महसूस होता, पर अगर भूमि पूजन का प्रसारण हो जाए तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। आपने सवाल पूछा है, जवाब दे रहा हूं। मैं आपको सवाल समझा रहा हूं क्योंकि आप ना समझ बन रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल भी नहीं। आप तो अभी फिलहाल जो भी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस जी किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचाए। तो आप बैठे बैठे महंत राजू दास को गाली दे सकते हैं, आप श्री राम पर सवाल उठा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं मंदिर की जरूरत नहीं है, जिसके लिए 130 करोड़ लोग 500 साल तक इंतजार करते रहे, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। महंत राजू दास सुनिए तो सर, अरे महंत राजू दास, आप थोड़ा बता दीजिए ये एंकर साहब को, ये नादान आदमी है, थोड़ा बता दीजिए। नादान नहीं। आपने जय श्री राम का जयकारा के साथ हमारा आपका नमस्कार हुआ, आपको साधुवाद इसके नाते। देखिए लगातार महोदय मैं बोलना चाह रहा हूं, हमारी भी बात को सुन लें। बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को, आपने मुझको अवसर दिया, उन्होंने गाली दिया। विनोद बंसल जी, ऑडियो की कोई दिक्कत आ रही है? विनोद बंसल जी, आम जनमानस की सेवा में ही रहते हैं, लगातार हम लोग की भाव रहता है कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, और उन्होंने कुछ कहा, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, मुझको लगा नहीं, उन्हीं का तबीयत खराब हुआ। रही बात की एक ही उद्देश्य है, एक ही भाव है कि उनको लगातार उनके मन में भय है कि किस प्रकार बिना बात विवाद का राम जन्मभूमि का मसला, राम जन्मभूमि का विषय हल हो रहा है। इसके नाते सभी को पेट में दर्द है, तकलीफ है। वो अभी कोरोना का बहाना कर देने को प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, कोरोना मुझे लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। करके लोग इस विषय को चाह रहे हैं कि ये विषय समाप्त हो, ये विषय इसी प्रकार बना रहे और राजनीतिक रोटी अभी भी सेकते रहे। ये विषय है, इसी विषय को लेकर उनको तकलीफ है, इसके नाते चिड़चिड़ापन उनके अंदर है, इसके नाते वो किसी साधु को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। श्रीवास्तव, कम से कम आप बड़प्पन दिखाते हुए माफी मांगेंगे। हिंदू आस्था पर जो बार बार चोट किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, और आज जो आपने व्यक्तिगत बातें बोली है उसके लिए माफी मांगेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। महंत जी सुनिए, आप सुनिए। हाँ, अब आप सुनिए, मैं बोल सकता हूं दो शब्द। महंत जी, मैंने आपका कोई निरादर नहीं किया, मैं किसी का निरादर नहीं करता, किसी मनुष्य का निरादर होना ही नहीं चाहिए। आपने कुछ बाबर के पूज्य संत से, नहीं आप सुनिए, पहले पूज्य संत से माफी मांगिए, पहले पूज्य संत से माफी मांगिए। किस बात की? हाथ जोड़िए पहले। अरे तुम चुप करो विनोद बंसल, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं महंत जी से डायरेक्टली बात कर रहा हूं। तुम बीच में ना ये दोगले एजेंट मत बनो, बीच में दोगले एजेंट मत बनो। विनोद बंसल, तुम जो राजनीति में अपनी रोटियां सेकते हो, मुझे तुम्हारा पूरा पता है। अपनी आवाज बंद करो, पहले बकवास कर रहे हो, मुझे महंत जी से बात कर लेने दो। विवेक श्रीवास्तव, ये इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए किसी के, और मर्यादा में रह के बात करो। इन शब्दों का चयन जो आप कर रहे हो, शब्दों का चयन कर रहे हो, बड़ा ही गलत है। अरे पूज्य संत से किसी ने कोई बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, किसी ने किसी की इंसल्ट नहीं करी है। मुद्दों पे बात करिए, मुद्दे पे बात ये है प्रसार भारती का उल्लंघन हो रहा है, राम मंदिर के कोई खिलाफ नहीं है। सर दोहरे स्टैंडर्ड क्यों है, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? राम मंदिर का मसला कोर्ट ने हल कर दिया है। डिबेट विजय सोनकर शास्त्री, प्रधानमंत्री के कुकर्मों पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आपने पूज्य संत से माफी नहीं मांगी तो आपका सत्यानाश। अरे विनोद बंसल, ये हिंदू मुसलमान करके जो नहीं, एक सेकंड में लास्ट कमेंट विजय सोनकर शास्त्री। हिंदुओं में अनएम्प्लॉयमेंट, विजय सोनकर शास्त्री, हिंदुओं के लिए पढ़ाई मुश्किल हो चुकी है। मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। विजय सोनकर शास्त्री, क्या राजनीति और सियासत इस पूरे मामले पर थमती दिखाई देती है आपको? 6 दिन बाकी है भूमि पूजन को, पर अब भी जो राजनीति है, सियासत है, वो थमने का नाम नहीं ले रही। आखिरी कमेंट।
देखिए है क्या कि ये राजनीति का विषय भाजपा ने नहीं बल्कि अपोजिशन में बनाया था, और ये एक ऐसे मास्क में ढका हुआ था जो अब एक्सपोज हो रहा है कि राजनीति राम मंदिर इशू पर कौन कर रहा है। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य अन्य जो दल है, सहयोगी दल हैं, इन लोगों ने हमेशा राजनीति का मुद्दा बना करके अल्पसंख्यक वर्ग को डरा करके उनके वोटों का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसलिए आज उनकी जब ये रोजी रोटी बंद हो रही है हमेशा के लिए, तो वो विचलित हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। और जहां तक कम्युनिस्टों की बात है, तो कम्युनिस्ट तो वो धर्म में भरोसा ही नहीं रखते, धार्मिक व्यक्तित्व को मानते ही नहीं, इसलिए उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है, और उनका तो अस्तित्व वैसे ही समाप्त हो रहा है। लेकिन मैं ये मानकर कि राम मंदिर पर अब सब कुछ। चलिए, मैं आप तमाम मेहमानों को रोकना चाहता हूं, मेरे पास आज समय इतना ही था, पर बड़ी विडंबना की बात है कि जो लोग कल तक श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, जिन्होंने 70 साल लटकाने, अटकाने और भटकाने के लिए साजिश रची राम मंदिर मामले को, वो आज एक्सपर्ट बने हुए हैं, ज्योतिष बने हुए हैं और बता रहे हैं कि शुभ मुहूर्त कब होगा और कब नहीं होगा। ये भी राजनीति की एक विडंबना है। पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए अभी तक की हेडलाइन।